तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो ये सवाल है, ये बड़ा गहन सवाल है। और 2027 के चुनाव से पहले अगर वाकई वो बसपा में वापसी करते हैं और फिर कोई चालबाजी नहीं करते हैं, तो इससे निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ही फायदा मिलेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पहचान है, वो हमारे दर्शक भी जानते हैं, वो बसपा से ही है, वो कैडर से ही उनकी पहचान है। मान्यवर कांसीराम जी के रास्ते पे वो चल रहे थे, बहन जी के सिपाही थे, और अब अगर वो घर वापसी करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लोकतंत्र है, स्वागत है उनका, वो वापस बसपा में आए, बसपा को मजबूत करें। हम तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है या कोई रास्ता बन सके है, तो यह विषय पे कि हमारा सवाल हुआ। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में जब कोई सुबह का भूला शाम को अपने घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी 3-4 घर जाके देख लिया उन्होंने। भाई, एक विचारधारा का व्यक्ति किसी दूसरे घर में जाएगा तो उसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन ठीक लगेगा, उसके बाद उसे सही नहीं लगेगा। नमस्कार, क्या हालचाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपनन को ख्याल रखो, और जब टाइम मिल जाए तो वीडियो देख लो, देसी देख, बगैर ब्रेक बगैर लाग लपीट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। तो स्वागत है साहब। जी धन्यवाद साहब। अरुणेश यादव, कल हमने एक वीडियो बनाई और वहाँ में हमने जिक्र करो चंद्रशेखर आज़ाद को। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बहन जी के नैया थोड़ी ऐसी बात करी हैं, वहाँ पे आपने अपनी राय रखी। तो बहुत से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ। कुछ लोग बिल्कुल आग बबू लहरे ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। ठीक है, पी भी सकें, चैनल को भी पी सकें, ख़त्म कर सकें, लेकिन अपनी अपनी राय है। हर एक आदमी को बाबा साहब ने इतना अधिकार दिया है कि अपनी खुल के राय रख सकें। और हमें खूब गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो गाली सुनने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गाली भी हमारे सिर माथे। अपनी राय रखो, प्रेम भाव से रखो। और चंद्रशेखर आज़ाद अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, बहन जी अपने हिसाब से सही कर रही हैं, और उनके चाहने वाले वो उन्हें बढ़िया बताएंगे, और जो बहन जी के चाहने वाले हैं वो बहन जी को बढ़िया बताएंगे। तो प्रोफेसर अरुणेश यादव, आपने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी। अब एक नया किस्सा और आया है। नया किस्सा ये है कि कुछ नेता जो पुराने पहले कभी बीएसपी में है, फिर बीजेपी में चले गए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर सपा में आ गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर बदल रहे हैं और बहन जी की निया बड़ी इज्जत मान सम्मान से पेश आ रहे हैं। और उनको कहना ये है कि जो बहन जी को कार्यकाल हो, सरकार जो बहन जी ने चलाई वो बहुत बेहतर चलाई, बहुत बढ़िया चलाई, और ऐसी सरकार आज तक कोई नहीं चला पाया। और विरोधी, मतलब वो भी खैर अब तो विरोध में ही है, विरोधी पार्टी है, उनकी अपनी अलग पार्टी है, लेकिन विरोधी पार्टी के नेता भी वह वक्त की सरकार की जो बहन जी ने चलाई तारीफ करें हैं। आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल ये है कि साथ साथ कि ऐसे का जो हालात लग रहे हैं, उनकी भाषा शैली देख के बात महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें सहारे की ज़रूरत है, घर वापसी, और घर वापसी वो कर सकें। आपको यह बारे में क्या कहना हो? थोड़ी सी यहाँ पे विस्तार से चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके दर्शकों ने कमेंट करे हैं, तो उस पर मैं ज़रा 10-20 सेकंड की एक टिप्पणी देना चाहूँगा कि देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें बोलने का अधिकार दिया संविधान में, अब हम में और बीजेपी के लोगों में क्या फ़र्क रहेगा अगर हम लोग अपने नेताओं की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते? भाई, बीजेपी के जो अंधभक्त उन्हें क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी के खिलाफ अगर आपने कुछ बोल दिया, आरएसएस के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो वो आपकी लिंचिंग करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, जान से मारने की धमकी देंगे। तो ये तरीका हो गया असंवैधानिक। तो मैं अपने दर्शकों से और आपके दर्शकों से और अपने सारे बहुजन साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा नेता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, जिसे हम लोग अपना जननायक मानते हैं, उस पर अंधविश्वास मत करो। उसने जो काम सही किया उसकी तारीफ़ करो, और अगर वो कोई गलती कर रहा है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, अगर वो गलती कर रहा है तो उस गलती की निंदा होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी ने बहन जी का अपमान किया है तो किया है, तो उसमें चंद्रशेखर जी के जो समर्थक हैं उनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। भाई देखिए, बहन जी बड़ी नेता हैं, थी हैं और रहेंगी। जब राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष हैं वो उनके सामने नतमस्तक हैं,
खड़गे साहब भी उनका सबसे सीनियर लीडर है, 85 साल के हैं, 85 साल की उम्र है। मान सम्मान करते हैं। यूपी के इस समय सबसे बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो आज तक कभी चू नहीं बोले। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, वो आज तक कभी महामानव। हाँ, महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, वो कभी बहन जी के खिलाफ नहीं बोले। तो चंद्रशेखर जी को भाई ये तो गलत तो कहा था भाई। देखो गलत तो गलत है, मैं आज फिर कहूँगा, और फिर भले ही दर्शक गाली दे, मैं गाली सुनने को तैयार हूँ। गलत तो देखो गलत है, बहन जी के लिए उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, और मैं तो कहता हूँ कि चंद्रशेखर को माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रोफेसर एक बात और है, प्रोफेसर एक बात और बताओ, बहन जी के नहीं आप शब्द कहने के बाद कोई राजनीतिक फायदा तो बहुत मुश्किल है। राजनीतिक फायदा चंद्रशेखर को है सके, बहन जी को अब शब्द कहने के बाद या गलत बोलने के बाद या कैसे भी कोई भी अवहेलना करने के बाद में राजनीतिक फायदा मेरे ख्याल से तो बहुजन समाज की वोटन को नहीं है सके। बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनके समर्थकों ने उनको भर दिया होगा, तो उनके मुंह से निकल गई होगी। हालांकि चंद्रशेखर भी ऐसे नहीं है, आज से 2 महीने पहले के उनके बयान देखो। इज्जत मान सम्मान करें हैं, वो पहले से ही करते आए हैं, इज्जत मान सम्मान करें। हमेशा कहें कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता बहन मायावती हैं, बहन जी हैं। बिल्कुल, और बराबर मान सम्मान वो करते रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है 2-3 जो इनके अभी बीच में पॉडकास्ट हुए हैं, तो वहाँ से इनको किसी ने भड़काया है। एक पॉडकास्ट पे और मैं बताऊं आपको कि शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, बस आप सही जगह हाँ, शुभांकर पहुँच गए। ठीक है, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। अब देखो पॉडकास्ट पंडित जी कैसे करेंगे तो जग जाहिर है, सब मालूम है कि बिगैर दुआ सलाम के तो पॉडकास्ट ना है पावे इतने लंबे लंगड़ में। हालांकि मेरे के बिल्कुल कहनो ना कि चंद्रशेखर ने कुछ ऐसे करी होगी बात, मेरी बात को समझ रहे होगे भाई, चंद्रशेखर भी अपने बड़े नेता हैं बहुजन समाज के। तो वह पॉडकास्ट के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी के ऑफिस में फ़ोन मिलाया जी, और एक बिल्कुल एक सीधी सरल सी बात है कि बहन जी बड़ी नेता हैं। अब वो फ़ोन पे तो बैठी ना रहेंगे, कोई भी आदमी फ़ोन मिलाओगे तुरंत जबी की जबी फाइनल ऑफिस के नंबर भाई, पे फोन ऑफिस है, ऑफिस के नंबर पे फ़ोन मिलाया तुमने, वहाँ काई ने फ़ोन उठाया, उन्होंने मुलाकात की बात कही, ऑफिस वाले ने कही कि हम बहन जी तक ये संदेश पहुँचा देंगे और अगर टाइम वो देंगी तो आपकी मुलाकात करवा देंगे। लेकिन एक सार्वजनिक मंच पे या तरीका ते एक फ़ोन करनो और बहन जी के यहाँ फ़ोन करनो, तो ये कहीं ना कहीं अटपटी सी बात है या नहीं है? सस्ती लोकप्रियता कहते हैं इसे, कि सस्ती लोकप्रियता बटोरना इसी को कहते हैं। आपको फ़ोन करना है, आप पॉडकास्ट के बाद फ़ोन करते, बहन जी से समय लेते, और निश्चित तौर पे बहन जी समय देती, बहन जी समय देती हैं। सारे बड़े नेता, अखिलेश यादव जी समय देते हैं, राहुल जी समय देते हैं, मोदी जी भी समय देते हैं। लेकिन आप पॉडकास्ट में इस तरह से समय मांगोगे तो कोई नेता समय नहीं देगा, तो वो चीज़ गलत है। चंद्रशेखर जी रास्ता भटक गए हैं, उनको मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जल्दी सही रास्ते पे आएँ। और रही बात अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जो हमारा आज का सवाल है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पहचान बहुजन समाज पार्टी से रही। इसके बाद वो कुछ लोभ लालच में फंस के बीजेपी में चले गए। बीजेपी में उन्होंने अपना मामला सेट किया, अपनी पुत्री को वहाँ सांसद बनाया। लेकिन फिर 2022 के चुनाव से पहले कुछ ऐसी खबरें उड़ी कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, तो वो कूद के सपा में आ गए। तो उन्हें सपा में भी रुक जाना चाहिए था। उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ने में थोड़ी जल्दबाजी करी। उसके बाद उन्होंने जो अपनी नई पार्टी बनाई, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं बहुत जनाधार वाला नेता हूँ, मैं कुछ यलगार कर दूंगा। पीले चचा जो घूमते हैं ना सो बसपा वाले, तो लगा उन्हें कि हम भी 2-4-6 सीटें ले आके कुछ यलगार कर देंगे, कुछ चमत्कार कर देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पहचान है वो हमारे दर्शक भी जानते हैं, वो बसपा से ही है, वो कैडर से ही उनकी पहचान है। मान्यवर कांसीराम जी के रास्ते पे वो चल रहे थे, बहन जी के सिपाही थे, और अब अगर वो घर वापसी करना चाह रहे तो ठीक है, लोकतंत्र है, स्वागत है उनका, वो वापस बसपा में आए, बसपा को मजबूत करें, हम तो यही कहेंगे। बाकी अभी हमें एक सूचना भी मिली थी कि उनके बड़े भाई का निधन भी हो गया है, तो हो सकता है उसकी वजह से उन्हें कुछ आघात लगा और शायद ईश्वर ने उन्हें सही रास्ता दिखाया हो, क्योंकि जो उनके सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनके जो वार्तालाप है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात कही है, बहन जी की कार्यकाल की बड़ी तारीफ करी है, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब कहीं ना कहीं एक संदेश है
कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है या कोई रास्ता बन सके है, तो यह विषय पे कि हमारा सवाल हो। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में जब कोई सुबह का भूला शाम को अपने घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी 3-4 घर जाके देख लिया उन्होंने। भाई एक विचारधारा का व्यक्ति किसी दूसरे घर में जाएगा तो उसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन ठीक लगेगा, उसके बाद उसे सही नहीं लगेगा। तो मौर्य साहब भी मुझे लग रहा है घूम फिर के वहीं वापस आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है। अब मुझे कोई कह दे मैं बीजेपी में चला जाऊं, हो सकता है किसी मजबूरी में मुझे बीजेपी में जाना पड़ जाए, तो मैं 2-4 दिन 10 दिन बाद मुझे फिर वहाँ अपने आप को मैं असहज महसूस करूँगा, क्योंकि जो कंफर्ट जोन, जो मुझे बोलने की आज़ादी मेरी पार्टी में है और जो मेरा मान सम्मान मेरी पार्टी में है। एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि साहब पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है। एक जगह पत्थर भी पड़ा रहे तो वो भी देव की तरह पूजने लगता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो ये सवाल है, ये बड़ा गहन सवाल है। और 2027 के चुनाव से पहले अगर वाकई वो बसपा में वापसी करते हैं और फिर कोई चालबाजी नहीं करते हैं, तो इससे निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ही फ़ायदा मिलेगा। उनकी जो साख खराब हो गई है वो साख बन सकती है, लौट के आ सकती है। हाँ, साख बन सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई वैचारिक नेता हैं मौर्य जी और अच्छे कैडराइज नेता हैं, बहुजन समाज की अच्छी बात रखते हैं। और जब वो मंत्री रहे, विधायक रहे और जब उनके पास शासन सत्ता में पावर रही, उनकी कलम में ताकत रही, तो मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के काम भी किए हैं। भाई जो ईमानदारी की बात है कि उन्होंने लोगों के काम किए हैं और निस्वार्थ भाव से काम किए हैं। अब वो क्या मजबूरियां रही कि वो इधर उधर कूद फांद करते रहे, बंदर की तरह गुलाटी खाते रहे, अब वो भटकते रहे। हाँ, रास्ता भटक गए, या उनके सलाहकार ऐसे थे जो उन्हें भटकाते रहे, या उनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी। वो हो सकता है वो बसपा सुप्रीमो बनने के सपने देख रहे हो। भाई जब तक बहन जी हैं तब तक तो वो सपना बेमानी है, क्योंकि राजा तो एक ही रहेगा और जो नंबर 1 की पोजीशन है वो तो नंबर 1 की पोजीशन है। आकाश आनंद के ससुर साहब भी नंबर 1 बनना चाह रहे थे और उन्होंने आकाश आनंद को गलत रास्ते पहुंचा दिया। अब जो खबरें आ रही हैं कि उसमें खबर ये आ रही है कि आकाश आनंद तो सही थे, लेकिन जो उनके ससुर साहब थे उन्होंने मामला ख़राब कर दिया था। अब देखो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली आकाश आनंद जी ने, तो वापस उनको मान सम्मान मिल गया। तो राजनीति पूरा समय देती है, हमारे दर्शक भी समझें, और जो हमारा बहुजन वोटर है और जो हमारा बहुजन समर्थक है, विचारक है, वो हमारे नेताओं की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देता है। एक जो मतलब खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की और हमारे देश की। और ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे देश का संविधान ऐसा है कि हम हर व्यक्ति को बराबर मौका देते हैं। बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे। तो प्रोफेसर एक सवाल और है कि हमारे कछु दर्शक ये सवाल करेंगे कि वैसे तो प्रोफेसर रमेश यादव कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, लेकिन जब बात समाज की आवे तो बहुजन समाज की बात करें और बहन जी की तारीफ करें, ये क्या मामला है? ये तो हमें आज़ादी हमारी पार्टी ने दे रखी है। हमारे नेता सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, जननायक हैं राहुल गांधी जी, आज उनका जन्मदिन भी है, तो वो तो खुद बहन जी को मानते हैं, वो खुद मान्यवर को अपना आदर्श मानते हैं। कभी भी कांसीराम जी का, मान्यवर जी का जो नाम है वो सीधे नाम नहीं लेते जैसे बाकी नेताओं का लेते हैं। उनके लिए हमेशा वो मान्यवर कहते हैं, उनको पढ़ते हैं। और मान्यवर के जितने अभी रिश्तेदार जीवित हैं, राहुल गांधी जी बराबर जब उन्हें समय मिलता है उनसे मिलते हैं और उनके विचारों पे ही वो आगे बढ़ रहे हैं।